नमस्कार फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आइए आइए आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं वीडियो नंबर 4 बना रहा हूं और अंत तक वीडियो को बने रहेगा। मैं इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे किस तरह से बनेगा और पहले मैं बेसिक मेथड आपको बता दे रहा हूं और इसके बाद शॉर्ट फॉर्म बताएंगे। तो त्रिभुज का एरिया आपको मालूम होना चाहिए। जब शीर्ष दिया हुआ है तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। 23 31 12 मैंने बता रखा था 1/2 x1 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब 23 लिखिए, यानी y2 में से y3 को कम कर लीजिए। इसी को मैं बोला हूँ 23 कहिए। फिर लिखना है प्लस x2, आप लिखिए x2। 31 लिखना है, तो इसी तरह से y3 में से y1 कम कर लेंगे तो 31 हो गया। ठीक है, इसी तरह से प्लस x3 लिखिए। अब 12 लिखना है तो y1 में से y2 क्या कर लीजिए, कम कर लीजिए। ये फॉर्मूला को आधार पर करना है। जब भी कोई त्रिभुज समरेखी हो जाए, याद रखिएगा, उसका एरिया हो जाता है 0। जब समरेखी कोई त्रिभुज हो रहा है तो उसका एरिया क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अर्थात इसका क्षेत्रफल कर लेते हैं हम 0 से रिप्रेजेंट कर लिए। और 1/2 का 1/2 मैंने लिखा। अब आपको यही समझना है x1 क्या है और x2 क्या है। तो x1 x2 आपको समझना है। पहले वालों को बोले यह x1 है, यहाँ पे x2 है। चलिए यहाँ पे हम 1 लिखते हैं x1 और यहाँ पे है x2 और यहाँ पे है x3। ठीक है, x1 के लिए मैंने लाल लिखा है, यहाँ 1 कर लेते हैं x1। ठीक, यहाँ ये x2 हुआ, ये x3 हो गया। तो y2 के लिए थोड़ा सा कलर हम चेंज करके आपको बता रहे हैं। अगर कहा जाएगा y का वैल्यू क्या है, तो यहाँ y है, यह भी y है और ये भी y है। तो यहाँ हुआ y1, ये हुआ y2 और ये हुआ y3। अब आपको जो मान है पुट रखिए, जो रखना है। अब बोला है x1, तो x1 का जो वैल्यू है, x1 का जो वैल्यू है क्या दिया हुआ है, 8 इंटू y2। मैंने बोला यह y1 है, ये वाला y2 का मान दिया है -4 माइनस y3। देखिए y1 y2 y3 यानी -5 प्लस x2 का मान, यहाँ x1 है, ये वाला x2 है, तो x2 का मान दिया हुआ है k इंटू y3 देखिए y1 y2 y3 दिया हुआ है -5 माइनस y1 का जो मान है वो रखिए। y1 कितना दिया है, 1, तो 1 मैंने लिखा। प्लस x3 का वैल्यू क्या दिया है, 2, तो मैंने लिखा 2। अब y1 दिया है, y1 कितना दिया है, 1, तो 1 मैंने लिखा। माइनस y2 का मान कितना दिया है, -4, तो -4 मैंने लिखा। अब इसे घेर के बजले क्वेश्चन से घेर लिया। यह 2 गुना करेगा 0 से, तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, 0 बराबर हो गया। 1 से गुना करेगा तो असर ना पड़ेगा, कोई भी इस पर असर नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या हो रहा है, प्लस। एक बार हम और लिख देते, 8 इंटू -4 प्लस हो रहा है 5। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस के इंटू माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, यानी माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह होता है माइनस का है। प्लस 2 गुने, यहाँ देखिए 1 है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 6। 8 गुना, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 8 गुने 5 में से 4 कम हुआ तो क्या हुआ, 1 हो गया। यहाँ देखा जाए k गुना करेगा -6 से, तो -6 के प्लस 2 गुना करेगा, जोड़ करें, यहाँ जोड़ लिया जाए तो जोड़ेंगे तो 6 और कितना 1 हो जाएगा, 7। 1 प्लस 6 था, 6 और 1 हो गया 7। 7 में 2 से गुना करिए, 7 दूनी 14। यहाँ गड़बड़ लिखा गया, 4 है, 4 ही होगा, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। देखिए यहाँ पे 4 है तो मैंने लिखा गया 6, 4 लिखना है, माइनस माइनस प्लस 4। तो यहाँ हो गया आपका -6 के, यहाँ से हो गया। और 4 1 5, 5 में 2 से गुना करिएगा तो 5 गुना हो जाएगा 10। 8 -6 के प्लस 10।
यहाँ ये दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दोनों जोड़ लीजिए, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 18। इस के को इधर ला लीजिए, इस के को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 6k इज इक्वल टू 18। के का वैल्यू कितना हो जाएगा, हो गया आपका 3। तो के का मान आ गया 3। क्या 3 ऑप्शन में है, तो 3 ऑप्शन में है, तो इसे हम आंसर कर देंगे। आइए बेसिक तरह से समझते हैं, बेसिक कैसे बनेगा यहाँ देखा जाए। हालांकि ये बेसिक है, एक और बेसिक शॉर्ट तरह बताते हैं आपको बेसिक के लिए, वो शॉर्ट रहेगा आपके लिए। यहाँ दिया हुआ था 8 1 k माइनस 4 2 माइनस 5। किसी एक बिंदु को आपको x और y का मान 0 करना है। क्या करेंगे कि वो 0 होगा, यानी 0 करने के लिए या तो प्लस कीजिए या तो माइनस कीजिए। जैसे हम इसे 0 करना चाहते हैं x और y की वैल्यू की, क्या करेंगे कि 0 होगा, तो आप कहेंगे सर -8 कम कर लीजिए, इसमें -1 कम कर लीजिए। इसमें तो k कम करना पड़ जाएगा, इसमें प्लस, आप जैसे मन करे वैसे आप कर सकते हैं, स्वतंत्र है। यहाँ 2 अगर माइनस में करते हैं और +5 कम करते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। किसी एक बिंदु को आपको 0 करके रिप्रेजेंट कर देना है और जल्दी बन जाएगा, ठीक। तो मेरा विचार है कि हम इस बिंदु को 0 कर लेते हैं। क्या करिएगा कि 0 होगा, तो आपके लिए एक ऑफर दिखाई दे रहा होगा, इसमें अगर -8 कम करते हैं, अगर इसमें -1 कम करते हैं तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, ठीक। ये 0 हो गया। आप x के साथ जो क्रिया किए हैं, हर बिंदु के साथ x के साथ वही प्रतिक्रिया और क्रिया कीजिए, y के साथ जो किए हैं वही आप इन दोनों बिंदुओं के साथ कीजिए। अर्थात k के साथ अगर देखा जाए, k के साथ -8 कम करना है, तो और यहाँ -4 के साथ क्या कम करना है, -1 कम करना है। यहाँ भी वही करेंगे, यानी x में -8 कम किया, यानी यहाँ -8 कम करेंगे और y के साथ -1 कम करेंगे। ये तो अपने आप में 0 हो गया ना, 0 हो गया। यहाँ हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर होगा तो 8 में से कम, k में से 8 कम हो गया, यानी k -8। यहाँ -4 है और -1 है, -1 में -4 में -1 कम करिएगा तो -5 होगा, ठीक। और यहाँ देखिए 2 में से -8 कम करना है, यानी -6 होगा। यहाँ -5 में से -1 कम करिएगा तो -6 होगा। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ये आप भी जानते हैं। अब आपको करना है, बहुत आसान तरह से आंसर हो गया। यहाँ का बाहर अंक और यहाँ के बाहर अंक आपस में गुना कराइएगा, बाहर से गुना करिएगा, अर्थात -6 गुना करेगा, k -8 से, और माइनस आपको लगाना है। यह आपस में पास वाला 5 से गुना करेगा, -5 -6 से गुना करेगा, तो माइनस कट गया तो हो गया 30। अब बाटा आपको हर हालत में 2 लिखना है, ठीक है। और बराबर जब भी कहा जाता है संरेखित क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0। तो क्षेत्रफल के लिए बराबर 0 हो गया इसका एरिया, ठीक। यानी 2 जब 0 से गुना करेगा तो क्या कर लेगा, ये 0 कर लेगा। यानी 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, बराबर -6 गुना करेगा k से, तो -6 के माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 8 से कितना हो रहा है 48, माइनस हो गया 30। -6 को इधर लाइए, -6 को इधर लाइए तो +6 के होगा, 6 के इज इक्वल टू 48 में से 30 कम हो गया, यानी +18। आप भी जानते हैं 6 से ही कट जा रहा है, 6 3 18, यानी k का मान क्या आ गया, k का मान आ गया 3। अभी मैंने बताया बेसिक मेथड, ये भी बेसिक का ट्रिकी मेथड है, और यहाँ मैंने आपको भी k का मान लाया है 3, देख लीजिए k का मान यहाँ भी आया है 3, तो मैंने ऑप्शन इसको मारा। तो यह बेसिक तरीका है और ये आपका शॉर्टकट तरीका है, और ये भी बेसिक ही है। अगले सवाल के लिए हम चलते हैं। देखिए एक सवाल और है, यहाँ कर p के किस मान के लिए, p का मान बताना है, p के किस मान के लिए संरेखी होगा। तो जब संरेखी होगा इसका यह मतलब है कि उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो जब 0 होगा तो इसका यह मतलब है कि किसी एक एरिया को हम क्या कर किसी एक बिंदु को 0 कर लेते हैं। आप जिसे मन करे उसे आप 0 कर लीजिए, जैसे मेरा विचार कर रहा है इसको 0 करें, तो 0 करना होगा x और y के मान को। तो क्या करिएगा, तो आप -2 इसमें कम कर लीजिए और इसमें -1 कम कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक 0 होगा। 2 में से 2 कम करिएगा तो 0, और 1 में से 1 कम हो जाएगा तो 0।
यहाँ भी आपको वही करना है, इन -2 कम किए हैं तो -2 आप कम कीजिए, यहाँ -1 कम किए हैं, यहाँ भी आप -1 ही कम कीजिए। ठीक, वही हालत है इसका भी, यानी -2 यहाँ कम कर लीजिए और -1 यहाँ कम कर लीजिए। तो बचा क्या, बचा आपको ये p -2 और माइनस में -1 में से -1 कम करिए तो माइनस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो -2 हो गया। आगे देखते हैं, -1 में -2 कम कर लेते हैं तो -3 होगा। 3 में से -1 लेस कर लीजिएगा तो बचेगा +2। मैंने भी बताया फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करा लीजिए। फर्स्ट और लास्ट में जब गुना करिएगा, अर्थात 2 गुना करेगा p से, यानी कि बचेगा क्या, 2p। 2 में -2 से गुना करें, 2 दूनी 4 हो गया। आपको हर हालत में -1 लगाना है। ये करीब वाला करीब से गुना करेगा, तब माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस नहीं डिनोट करेंगे, काम खत्म। यानी 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6। अब बट्टा क्या लिखना है मेरे भाई, 2। इसका एरिया हर हालत में क्या लिखना होता है, संरेखी है तो 0 लिखना होगा। यानी 2 में 0 से गुना करिएगा तो 0 होगा, बराबर, यानी 2p, और यहाँ -4 और -6, यानी माइनस में जोड़िएगा तो -10 होगा। अर्थात आपका आया क्या, आपका आया अर्थात 2, यानी इधर आप लाते हैं तो -2p इज इक्वल टू -10। ये यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 के पहरा 5 बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा 10। तो p का वैल्यू क्या आ गया, 5। p का मान आ गया 5। तो ऑप्शन में 5 दिखाई दे रहा है तो मार देंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इस सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। आगे मैं आपके लिए त्रिभुज के केंद्रक अगर दिया जाए, त्रिभुज का केंद्रक दिया जाए तो उसका शीर्ष निकालना पड़ जाता है। तो कभी कभी शीर्ष दिया रहता है तो केंद्रक निकालना पड़ता है। तो चलिए हम शीर्ष देकर केंद्रक निकालना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज का शीर्ष दिया है, 3 शीर्ष है, 3 शीर्ष है। तो यहाँ पे पहला शीर्ष मानते हैं, इसे दूसरा मान ले, चाहे इसे तीसरा मान ले, चाहे जैसे चलिए, इसे पहला मान सकते हैं तो इसे दूसरा मानिए, इसे तीसरा मानिए, ठीक है। तो पहले शीर्ष में यानी ये पहला बिंदु के लिए x रखते हैं और y लेते हैं। तो इसका नामकरण जब करेंगे तो इसका नाम x1, इसका नाम y1, ठीक है। इसी तरह से दूसरा शीर्ष है तो इसका नाम रखते हैं x2, इसका नाम रख लेते हैं y2। इसी तरह से तीसरा शीर्ष के लिए x3 और रख लेते हैं y3। यानी जो है पहला शीर्ष मेरा यह हुआ x1 y1, दूसरा शीर्ष हुआ x2 y2, तीसरा हुआ x3 y3। बोला है केंद्रक, केंद्रक का मतलब बीचों बीच। तो बीचों बीच कौन सा वो बिंदु होगा, तो बीचों बीच वह कौन सा बिंदु होगा, यानी कि कहने का मतलब है केंद्रक जब भी किसी का निकालेंगे त्रिभुज का, तो केंद्रक का मतलब तो बीच वाला पॉइंट, मिड वाला पॉइंट। अर्थात मिड वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ होगा। तब बीच वाला पॉइंट में भी तो x होगा और y होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए फॉर्मूला होता है x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह से y का फॉर्मूला होगा y बराबर होगा मेरे प्यारे भाई y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। यानी इस फॉर्मूला के आधार पर केंद्रक आप आसानी से और सरल रूप से निकाल सकते हैं। देखिए आगे सवाल मैं लिख रखा हूँ। बोला है त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है -1 2 3 4 और 7 -2 है। तो इसका केंद्रक क्या होगा, केंद्र क्या होगा। तो इसे मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं x2 और इसे मान लेते हैं x3। इसी तरह से इसको मान लेते हैं y1, इसे मान लिए y2, इसे मान लिए y3। तो त्रिभुज का केंद्रक यानी इसलिए त्रिभुज का केंद्रक, केंद्रक यानी केंद्र क्या है, x है कॉमा y है। एक्स वाई बराबर क्या फॉर्मूला होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो x का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। अब बताइए x1 का वैल्यू कितना दिया है, तो -1 प्लस x2 का मान कितना दिया है, 3 दिया है। x2 का मान देखिए 3 दिया है
प्लस x3 का मान कितना दिया हुआ है, x3 का मान दिया है 7, अब बट्टा में हो जाएगा 3। यहाँ देखिए y1 का मान कितना दिया है 2, प्लस y2 का मान कितना दिया है 4, प्लस y3 का मान दिया है -2, अब बट्टा 3। यहाँ पे देखिए 7 और 3 10, 10 में से 1 कम हो गया, कितना बचा 9, यानी 9/3। 4 यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 4, यानी कि 4/3, 4/3। या 3 से कट रहा है कितना बार में, 3 बार में। तो आपका जो केंद्रक का मान हुआ x और y का जो मान हुआ मेरे भाई 3,4/3, यही आपका आंसर होगा। तो आशा करते हैं किसी भी त्रिभुज का केंद्रक आप आसानी से निकाल सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा। अंत में जय हिंद। तो क्या तो